सभी किसान साथियों का हमारे YouTube चैनल अवध लाइव खेती में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आपके साथ हूं राहुल शुक्ला। किसान भाइयों, जैसे कि मैं औरैया ज़िले में इस टाइम पे हूं और मेरे साथ में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फसल है ये गुलाब की है और ये 2 बीघे में है। इसके बारे में हम इतने सारे किसान हैं जो इस खेत के ऑनर हैं, उनसे जानकारी लेंगे और जानेंगे कि गुलाब की खेती से एक किसान जो है कितनी इनकम कर सकता है। और अगर हमारा कोई किसान भाई जो है अगर गुलाब की खेती करना चाहेगा तो हम यहाँ से ये भी बात करेंगे कि वो नर्सरी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करें। इससे पहले जो चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ किसान भाइयों बेल के आइकन को दबा लें। और किसान भाइयों, आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर सकते हैं कि जिस भी खेती से वहाँ पे रिलेटेड वीडियो चाहिए आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, जैसे कि हमारे साथ में ये खेत के ऑनर हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये गुलाब की खेती कैसे होती है। गुलाब की खेती जानने से पहले इनका एक छोटा सा परिचय जानते हैं। तो नमस्कार सर, सामने से जो किसान भाई हमें और आपको देख रहे हैं उनको भी थोड़ी सी जानकारी देना है आपको। उससे पहले आप एक अपना छोटा सा नाम बताइए, गांव का नाम बताइए, क्या है, कैसे है। मेरा नाम है प्रमोद कुमार, गांव चिरूली जी, जिला औरैया, तहसील औरैया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं। ये जो आप गुलाब की खेती कर रहे हैं वो कितने वर्ष हो गए आपको गुलाब की खेती करते हुए? हमें 10 साल हो गया है खेती करते करते। अच्छा, 10 साल जो है आपको गुलाब की खेती करते करते हो गया। सर, हम बात करेंगे शुरू से। गुलाब की खेती करने के लिए हमारा जो किसान भाई अगर गुलाब की खेती शुरू करना चाहता है, सबसे पहले खेत में क्या करना होता है? देखो, गुलाब की खेती के लिए सबसे पहले तो खेत बनाना चाहिए जी। खेत बनाना, उसमें घूरा जैसे पास जी, जुताई करवा के उसमें घूरा डाल दिया जाए। जी। घूरा डालने के बाद उसको पौध तैयार करके नर्सरी से लेना चाहिए। नर्सरी से या हमसे किसी से लेना चाहिए जी। वो सबसे बढ़िया फर्स्ट टाइम है अगस्त और फरवरी। अगस्त और फरवरी, इनमें गुलाब सही सॉलिड चल जाता है। जैसे 1000 पेड़ा लिया, 10,000 लिया तो 10,000 में 10-20 पेड़े खत्म होंगे, बाकी चल जाएंगे। गर्मी के सीजन में ये शो नहीं करता है क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है, पौध नहीं लग पाती है। आप घूरा की बात कर रहे थे, घूरा ये जो गोबर खाद आती है, गोबर खाद मतलब ऑर्गेनिक गुलाब। हाँ, क्योंकि घूरा से ऐसा होता है कि खाद से अच्छा वो काम करता है जी। खाद हाल डालोगे हाल काम करेगी, घूरा 2 साल तक काम करता है। अच्छा। एक बार डालने के बाद 2 साल तक काम करता है। अच्छा। और इसमें जो खुद किसान जो अपनी खेती पर निर्भर करता है, जैसे अपनी खेती है तो उसे बहुत अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी, जैसे गेहूँ, चना, बिजरा, जौ, बाजरा से, इन सब फसलों से अच्छी प्रॉपर्टी है गुलाब में। गुलाब मतलब गेहूं, बाजरा, चना से इनकम उतनी नहीं हो पाएगी जितने की ये हमारा एक किसान जो है गुलाब की खेती कम एकड़ में करके कर सकता है। कम एकड़ में, जैसे आपने 1 बीघा लगा दिया, 1.5 बीघा लगा दिया, 2 बीघा में 10 क्विंटल गेहूँ होंगे जब खूब होगा और गुलाब होगा आपका 1 लाख का। 1 लाख का 1 बीघे में गुलाब निकलेगा? 1 लाख का निकलेगा। 1 बीघे में 1 लाख का गुलाब निकलेगा। और कोई फसल नहीं दे पाएगी, कोई फसल नहीं दे पाएगी। जैसे कि अभी हमने आपसे बात की कि आप जो है इसको लगाने का मतलब सिस्टम बता रहे थे। नर्सरी का क्या कैसे सिस्टम आपने बनाया? नर्सरी का ऐसा है, इसकी अक्टूबर में कटिंग होती है। अच्छा। अक्टूबर में कटिंग होके 10-15 दिन ये पेड़ लकड़ी इकट्ठी रखी रहती है। ठीक है। फिर ये बेड बना के इन्हें 4-4 अंगूर के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। ठीक है। उसकी निकाई गुड़ाई करके इसकी 6 महीना में पेड़ तैयार होता है। ठीक है। फुल फार्म में। ठीक है। 6 महीना के बाद अपनी आवश्यकता अनुसार अगर चाहो तो अगस्त में लगा सकते हो। मैंने 6 महीने से अक्टूबर में लगाया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अगर चाहो तो फरवरी में लगा सकते हो और अगर चाहो तो फिर अगस्त में लगा सकते हो। इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है इसके लिए। इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है जी। आपने जब लगाया था तो ये इसी टाइम पे लगाया था? हमने लगाया था, कायमगंज से मंगाया था और अगस्त में लगाया था जी। अच्छा, मैं बात करूँ फूल, तो अभी इसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो फूल की क्वालिटी वगैरह कैसी रहती है? देखो, फूल की क्वालिटी ऐसी है, गर्मी का मौसम है। हाँ। टेम्परेचर 45 से 46 है जी। तो फूल जैसे आज के टाइम में वो गिफ्ट वगैरह दिया जाता है गुलाब का, ऐसे डंडी दी जाती है, क्या ये भी अवेलेबल हो जाती है इसमें? भाई हाँ, ये हो जाती है। ये डंडी जो गिफ्ट वगैरह सबसे ज्यादा होता है, तो जैसे बुके बनाना है, गुलदस्ता देना है, तो ये भी हो जाती हैं। अच्छा। अब जब फूल होता है जैसे डंडी तोड़ के और ये बना के, ये भी हो जाता है इसमें। और नहीं तो ये साधारण बिक्री के लिए तो है ही है। साधारण बिक्री के लिए। साधारण बिक्री में जैसे कि मैं बात करूं, क्या रेट वगैरह किलो के हिसाब से जाता है? ऐसा है, मेरा फिक्स रेट होता है जी। जैसे साल भर का फिक्स रेट हो गया, माली कोई भी भाव बेच ले, हमारा जैसे 100 रुपये हो गया, 70 रुपये हो गया, 80 रुपये हो गया,
हमारा 20 किलो कड़ा तो भी जाएगा, 50 किलो कड़ा तो भी जाएगा, 1 क्विंटल कड़ा तो भी जाएगा। तो वे अपने कोई भाव डिवाइड करें, हमारा फिक्स रेट होता है। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 2 बीघे में आपने लगाया है, अब जो टोटल लागत आई होगी पौधे की कास्ट, खेत तैयार करने में फर्स्ट टाइम क्या लागत अनुमान बताइए क्या आई होगी लगभग? देखो, ये जब हमने फर्स्ट लगाया था जी, आज के 10 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल से फिर बीच में आओ, तो ये लमसम में 1 बीघा लगाने में शुरू में 30-40 हज़ार रुपये खर्च हो जाती है। 30-40 हज़ार रुपये खर्चा हाँ। हो जाते हैं। तो 30-40 हज़ार के बाद में आपने इसी से कटिंग की, पौधे बढ़ाते गए, तैयार किया। अच्छा, खुद से करते गए। अब ये मेरा ऐसा हो गया, एक बार मैंने खरीदा है, फिर हम इसी से तैयार करते हैं। इसी से आप तैयार करते रहते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि किलो में, जैसे मैं थोड़ा सा हमारे किसान भाई और भी जगह से देख रहे होंगे, किलो जैसे मुझे 1 किलो गुलाब देना है किसी को, क्या रेट जाता होगा किलो में? देखो, ऐसा है कि जो हम फिक्स रेट अलग है और अदर रेट अलग है। अदर रेट बता अदर रेट में तो हम 200 या 300 देते हैं किलो के हिसाब किलो के हिसाब से। अच्छा, जैसे कोई कली वगैरह का सिस्टम होता है कि कलियां ले जा रहे हैं, केवल एक डंडी वाली कटवा के ले जा रहे हैं, उसका रेट तो ज्यादा होगा? तो उसका 10 रुपए या 5 रुपए रेट फिक्स। एक कली कटेगी तो 10 रुपए 5 रुपए जाएगा, 10 रुपए वो कट के चली जाएगी उसके हिसाब से। तो ये लगभग टोटल जो इसकी हार्वेस्टिंग चलती है वो कितना दिन चल जाती है, मतलब कितने महीने चलती है? फूल 10 महीने निकलता है। 10 महीने निकल, कम ज्यादा रेशियो होता रहेगा। फरवरी और मार्च में रिकार्ड तोड़ फूल निकलेगा। फरवरी और मार्च में रिकार्ड तोड़ निकलेगा। बाकी जैसी गर्मी पड़ेगी तो कम होगा, मगर फूल बंद नहीं होगा। अच्छा, कभी। ठीक है। जैसे आपने बताया था गोबर की खाद डालना पड़ता है, क्या इसमें यूरिया डाई वगैरह भी डालना पड़ता है? नहीं, यूरिया कम डालो। हम डालते हैं, हमारे पास नहीं है व्यवस्था गोबर की खाद की, तो हम यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं, जिंक डालते हैं और सल्फर डालते हैं, ये सब डालते हैं। मगर सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट है इसके लिए गोबर खाद। जी, गोबर खाद। हाँ। अच्छा, जैसे आप इतना है 1 बीघे में कोई हमारा किसान भाई अगर करेगा तो पौधा लगा दिया, तो पौधे की कास्ट तो आपने बता दी, लेकिन 1 ईयर में क्या कॉस्ट आ जाती होगी, मतलब लागत क्या आ जाती होगी, उसका खर्चा क्या हो जाता होगा, निराई गुड़ाई सब कुछ लेके, और बचत कितनी हो जाती होगी लगभग? देखो, ऐसा है, पहले फर्स्ट टाइम लगाओगे तो 1 बीघा में 3000 से 3500 तक पेड़ लगता है। ठीक है। वो 5 रुपए, अब क्योंकि महंगाई है, अब 5 रुपए के रेशियो की दर से पौध हो गया। ठीक है। उसको पूरा यानी खेत बनवाने में तो 35-40 हज़ार रुपये फर्स्ट में लागत आती है। आ गई। फिर 6 महीने बाद आपको बचता ही है, लागत कम है, बचत ज़्यादा। मतलब बचत ही बचत है पूरी। मतलब 1 बीघे में हमारा कोई किसान भाई है तो 1 लाख रुपए कमा सकता है, मेहनत करता है अगर अच्छी तो। हाँ। अब सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, हमारा किसान भाई आपको देख रहा है। समस्या ये होती है नर्सरी ले कहाँ से, क्योंकि विश्वास करने लायक नहीं होता है, वो आपसे नर्सरी लेना चाहता है कि हमारे पास, हम अभी नर्सरी का काम नहीं करते हैं जी। जब हमारे पास ऑर्डर आएंगे, जैसे अक्टूबर में हमने कटिंग कार्ड वो शुरू की। ठीक है। अब हमारे पास कोई कॉल आया कि हमको 2000 चाहिए, 5000 चाहिए, तो हम बा हिसाब से नर्सरी तैयार करेंगे। अच्छा, अभी तो नहीं करते मगर करेंगे जब आएंगे ऑर्डर आएंगे तो करेंगे। अच्छा, जैसे कोई ऑर्डर आएगा तो नर्सरी आप तैयार करेंगे, एडवांस में पैसा देना पड़ेगा, आधा पैसा और आधा तैयार होने के बाद कोई भी किसान कहीं का भी हो आके वो यहाँ से ले सकता है। ऑल इंडिया सर्विस कहीं का हो, कहीं का भी आके ले सकता है। तो आपका जो नंबर वगैरह होगा क्या बताएंगे या डिस्प्ले पे मैं शो कर दूंगा? नंबर बताएंगे जी, बताइए। नंबर मेरा है मोबाइल नंबर 74 जी 66 ठीक है 91 35 77। मतलब इस नंबर पे कोई भी किसान भाई है वो कॉल कर सकता है पौधे की बुकिंग के लिए। और दूसरा नंबर है 63 97 24 93 18। तो कोई भी किसान भाई जो है विजिट कर सकता है और खेत भी आपका देख सकता है और बुकिंग करवा सकता है पौधे के लिए, जो आपने टाइमिंग बताया है। तो किसान भाइयों, जैसा कि ये हमारे फार्मर हैं और ये खेती करते हैं काफ़ी ज़बरदस्त तरीके की, इन्होंने जो बताया, 2-4 किसान इनके साथ खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या कैसे। सर, जो ये सिस्टम बता रहे हैं हमारे सर, ये कैसा सिस्टम है इनका? बढ़िया सिस्टम है गुलाब का। आप लोग क्या कहना चाहेंगे सर? बढ़िया सिस्टम, मतलब इनकम वगैरह है पर डे की इनकम, डेली की इनकम है, मतलब क्या है कि डेली पैसा मिलेगा। गेहूँ और कोई बहुत रोज नहीं है, यहाँ में डेली पैसा आना है। किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा कि डेली पैसा आना है यहाँ पे, तो आप गुलाब की खेती कर सकते हैं। भाई साहब से आप कांटेक्ट करिए, डिस्प्ले पे नंबर शो हो रहा है, या इनसे कांटेक्ट करके नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विजिट किया हूँ, मैं खुद भी फार्मर हूँ, आप लोगों को पता है, तो मैं भी इस बार 1 बीघे में गुलाब की खेती करूँगा और इन्हीं के माध्यम से पूरी खेती करूँगा, और नर्सरी भाई मैं इन्हीं से ही तैयार करवाऊँगा। तो किसान भाइयों, आप गुलाब की खेती करिए, हाईटेक खेती करिए, टेक्निकल खेती करिए। गेहूं धान में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। आप ऐसी खेती में आइए कि आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकें, डेली की इनकम होने वाली है किसान भाइयों।
तो किसान भाइयों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है। तो मिलते हैं नई और अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।